हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आप स्टडी कर रहे होंगे। तो गाइज बेसिकली ये वीडियोस जो आपके लिए मैं लेकर आती हूँ ये सिर्फ आपके डाउट क्लियर करने के लिए होती है और KGMU के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए होती है। तो गाइज ये जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसमें आपको मैं बताऊँगी कि कम से कम टाइम में आप अपना स्टडी शेड्यूल कैसे रखें जिससे आप KGMU का एग्ज़ाम अच्छे तरीके से एंड बहुत ही अच्छी परसेंटेज के साथ क्लियर कर सकें। तो फर्स्ट टिप मेरी यही होगी कि आपके जो खुद के सेल्फ नोट्स हैं आप सिर्फ उन्हीं को ही रिवाइज़ करिए। उसके अलावा आप ज़्यादा इधर उधर हाथ पैर मत मारिए। सीरियसली जो आप खुद लिखते हैं ना वही सबसे बेस्ट होते हैं। और प्लीज़ इग्नोर दैट साउंड बिहाइंड मी। ओके, सो हम कहाँ थे? उन्हीं सेल्फ नोट्स को पढ़ना है। देन आपको अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जितना आप टेस्ट देते हैं, उतना ही आपकी थ्योरी और क्लियर होती है एंड आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। तो आप वो गलतियाँ दोबारा नहीं करते हैं, ठीक है। फर्स्ट चीज़ मैंने आपको बता दी। सेकेंड क्या है कि कम टाइम में कैसे करनी है। देखिए, टाइम बहुत कम है और पढ़ना बहुत ज़्यादा है। तो हमें क्या करना है कि अपने पढ़ाई को सेक्शंस में डिवाइड करना है, ठीक है। सेक्शंस में डिवाइड करेंगे कि आपको मॉर्निंग में क्या करना है, इवनिंग में क्या करना है एंड मिड डे में क्या करना है। और ऐसा नहीं है कि आप पूरे टाइम पढ़ते रहिए, बीच में आप थोड़ा अपने लिए भी टाइम निकालिए। आप थोड़ा घूम भी सकते हैं एंड इससे क्या है आपका मेंटल स्ट्रेस आपको नहीं होना चाहिए। आप पूरे टाइम बुक लेकर बैठे हुए हैं अपने लाइब्रेरी अपने घर में, तो वो इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। जैसे मैंने आपको सारी चीज़ें ऑलमोस्ट क्लियर कर दिया, बट मैं आपको यहाँ पर एक लास्ट टिप ये देना चाहूँगी कि आप जब भी क्वेश्चंस करें और जो उसमें जहाँ जहाँ आपकी मिस्टेक्स आ रही है आप देखिए कि आपकी कौन सा थ्योरी का पार्ट वीक है। ओके, आपका कौन सा टॉपिक है जो आपको अच्छे से अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, आप उसको रिवाइज करें बैक टू बैक। एंड लास्ट थिंग, हाँ, 60 पोर्शन तो हम क्लियर कर लेंगे, पढ़ लेंगे हम नर्सिंग का, क्योंकि हमारा पूरा ओवरऑल वहीं का है। बट कहाँ डिफ़िकल्टीज आने वाली है नर्सिंग स्टूडेंट्स को, वो होता है 40%। KGMU का एग्ज़ाम मुश्किल नहीं आता है, पहली बात। अगर बच्चे रह जाते हैं तो वो सिर्फ रह जाते हैं हमारे नॉन नर्सिंग से। जब मैं पढ़ी थी मुझे नॉन नर्सिंग बिल्कुल भी नहीं आती। तो मैंने जो देखो, या तो आप दो चीज़ें लाइफ में, आप दो में एक फॉलो कर सकते हो। या तो आप नॉन नर्सिंग अटेम्प्ट करो, पढ़ो, ठीक है, या सिर्फ आप नर्सिंग में फोकस करो और जो नॉन नर्सिंग है उसको स्किप करना सीखें, ठीक है। नहीं पता है तो गलत आंसर नहीं देना ना, स्किप कर दो आप उसको। लेकिन अगर जो आपको पता है जिसमें से आप मार्क्स निकाल सकते हैं आप उसको अच्छा अटेम्प्ट करें। बाकी अपना नॉन नर्सिंग थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग रखें, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग। ओके, एंड मैं आपको बुक वही सजेस्ट करूँगी। पेपर बहुत मुश्किल नहीं आता, पेपर इजी आता है। तो आप PR यादव ले सकते हैं। यस, आप PR यादव से MCQ करें। आपका जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादातर इधर से ही आते हैं। एंड जो बच्चे थ्योरी पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं बोलूँगी कि आप मिशन परिचारिका बुक ले सकते हैं। जैसे कि एम्स आजकल बहुत सुनने में आ रहा है, एम्स ने मिशन परिचारिका से ही क्वेश्चंस लिए हैं, ये वो जो भी है। बट ठीक है, ऐसे किसी भी बुक पे इतना ज़्यादा वो नहीं होना, स्टक नहीं होना कि हाँ मिशन परिचारिका से ही आएगा।